हेलो एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी रजिस्ट्री की नकल को लेकर के, जिससे कि हम अपनी रजिस्ट्री की नकल कैसे निकलवाएं और उसमें कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी रजिस्ट्री की अगर नकल निकलवानी है तहसील से, जी अगर आपको अपनी खुद की सेटिस्फैक्ट्री के लिए कि मैंने जो डॉक्यूमेंट साइन किया था, जो मेरे को ओरिजिनल मिला है, वो हमारा अंदर भी सेम रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बेस पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने अगर रजिस्ट्री करवा ली है और उसकी आपको नकल निकलवानी है तो कितने रुपए देने पड़ते हैं। ये दोस्तों, इसके बदले में आप किसी ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो आपसे 5,000, 10,000, 4,000 जो भी जिसका कंफर्ट बैठता है उतने तक पैसे आपसे वसूल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत कम पैसे में आपकी नकल निकल जाती है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको निकलवा सकते हैं और कितने दिन में आप तहसील से नकल को ले सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को एंड तक देखें आप। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि नकल होती क्या है। सबसे पहले आप नकल को समझिए दोस्तों। इसको हम सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी बोलते हैं। जब आपकी रजिस्ट्री हुई होगी, जब आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाया होगा, तो उसके आपको 2 सेट साइन करने होते हैं। 2 सेट साइन करने होते हैं। एक आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जमा करा दिया जाता है आपका डॉक्यूमेंट, और एक आपको ओरिजिनल साइन होकर के मिल जाता है। तो दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड में जमा है, सरकारी रिकॉर्ड में जमा है, उसकी जो कॉपी होती है और वो आपके पास जो ओरिजिनल होती है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने भी कोई रजिस्ट्री करवाई है और उसकी आपको नकल निकलवानी है तो वो कितना जरूरी है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने कोई भी रजिस्ट्री करवाई है, आपकी रजिस्ट्री और अंदर वाला जो रिकॉर्ड है वो सेम होना चाहिए। बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी आप अगर लोन लेने जाते हैं या आपको डॉक्यूमेंट कहीं वेरीफाई कराना पड़ता है तो आपको जो नकल है, वहाँ की सरकारी रिकॉर्ड का जो नकल डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, उसकी वैल्यूएबल मानी जाती है। आपके पास जो ओरिजिनल है उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो चेक किया जाता है कि अंदर में आपका डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड हुआ था वो और ये डॉक्यूमेंट जो है वो सेम है या नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए नकल निकलवाना बहुत जरूरी है। कभी कभी आपका नाम मिसप्रिंट हो जाता है, कभी कभी आपका जो डिटेल्स है वो मिसप्रिंट हो जाती हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ खुरापाती होते हैं। मान लेते हैं आप अगर फ्री होल्ड वगैरह की रजिस्ट्री करवाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभी खसरे में दिक्कत आती है। कभी कभी तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी ओरिजिनल रजिस्ट्री में खसरा अलग चेंज कर दिया जाता है, अंदर की रजिस्ट्री में कुछ और, ताकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो आसानी से रजिस्टर्ड हो जाए। जब आप नकल निकलवाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता लग सकती हैं। जो भी खुरापाती हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए ये वाला काम कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नकल कैसे निकलवाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो आप, ये नकल है, हमने क्लाइंट्स की नकल निकलवाई है। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये नोएडा की है, ये दिल्ली की है, ये सोना की है, ये गुड़गांव की है। तो दोस्तों, ये नकल है, हमने निकलवाई है। आपको भी अगर नकल निकलवानी है तो आप हमें नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको कॉल कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नकल निकलवाने का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको एक सिंपल एप्लीकेशन देनी होती है। सिर्फ एप्लीकेशन देनी होती है, सिंपल लिखना है उसमें टू द सब रजिस्ट्रार ऑफिस। सब रजिस्ट्रार को एड्रेस करना होता है, तहसीलदार को। और उसके बाद आपको उसमें रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, जब आपको कोई डॉक्यूमेंट मिला होगा तो उसकी ना रजिस्ट्रेशन डिटेल मिली होगी, जो कि मैं आपको बता दूं। देखो, ये दिल्ली गुड़गांव का डॉक्यूमेंट है, यानी कि हरियाणा का है। तो कुछ इस टाइप की डिटेल्स होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, इस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये प्रमाण पत्र है, जो कि आप देख सकते हैं। इस टाइप की डिटेल मिलेंगी आपको। अगर आपने डॉक्यूमेंट दिल्ली में रजिस्टर करवाया है तो आपको कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट डिटेल मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा डॉक्यूमेंट डिटेल मिलेगा आपको। अगर आपने नोएडा में करवाया है, नोएडा गाजियाबाद में करवाया है, तो आपको यूपी में, यानी कि पूरे यूपी में आपको ऐसी डिटेल्स मिलेंगी। तो ये डिटेल जो है, इसकी डिटेल आपको वहाँ फिल करनी है। सिर्फ एप्लीकेशन में टू द सब रजिस्ट्रार ऑफिस सब्जेक्ट में लिख देना है आपको कि रिट्रीव द सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, या हमको नकल लेनी है, हिंदी में लिखनी है तो आपको नकल लेने हेतु, और उसमें ये डिटेल लिख दें, और वो आपको वहाँ का जो रिकॉर्ड कीपर है वो आपको नकल दे देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसा कितना देना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पेज के हिसाब से कंसीडर किया जाता है कि कितने पेज की आपकी नकल है। 10 रुपये पेज के हिसाब से आपको दिल्ली में देना पड़ता है। दिल्ली में 10 रुपये पेज के हिसाब, जितने पेज की आपकी नकल होगी उसके हिसाब से वो फीस काट लेगा। उसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर आपको साइन करके एक देना पड़ता है। उसके बाद मैं बता दूं, आपको एक 10 रुपये का स्टैम्प पेपर भी लगाना होता है, जो कि आप देख रहे हैं। ये हमने नकल निकाली थी, एप्लीकेशन के साथ हमें ये डॉक्यूमेंट दिया था 10 रुपये का। ये देख रहे हैं, ये 10 रुपये की वैल्यू का स्टैम्प पेपर है।
तो दोस्तों 10 रुपये का आपको स्टैम्प पेपर परचेज करना है। एक एप्लीकेशन लिखनी है, सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है। देख सकते हैं ये हमने हरियाणा में इस टाइप का 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लिया था और अपनी एप्लीकेशन के साथ ये स्टैम्प पेपर हमने रिकॉर्ड में दे दिया वहाँ पर तहसील में जाकर के भी हमें को इसकी नकल चाहिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 10 रुपये की वैल्यू का स्टैम्प पेपर है। ये आप यहाँ देख सकते हैं 10 रुपये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हम इस टाइप का हम एप्लीकेशन देते हैं, हर जगह यही प्रोसेस होता है, हर एक स्टेट में, दिल्ली, यूपी, हरियाणा में यही प्रोसेस है। अगर आपको किसी स्टेट के बारे में और जानना है तो मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों एक एप्लीकेशन के साथ हमें ये 10 रुपये का स्टैम्प पेपर देना होता है। उसके बाद फीस जो कंसीडर की जाती है वो 10 रुपये पेज के हिसाब से कंसीडर की जाती है, जो कि मैं आपको बता दूं, जो डिटेल्स आपकी रजिस्ट्री में आई हुई है, जो कि डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर्ड हुआ था, देखो वहाँ पर उस टाइप का जो लिखा होता है, ये देख सकते हैं डिटेल, यहाँ पर पेज नंबर लिखे होते हैं, पेज नंबर 121 से 138 है, देख सकते हैं। तो ये फीस आप कैलकुलेशन कर लीजिए 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि आपको टोटल 180 रुपये की फीस कटानी है। 10 रुपये का आपको स्टैम्प पेपर हो गया, यानी कि 190 रुपये का खर्चा आया। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट जनरेट होता है, आपको मिला होगा, आप देखते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्री और आपको नकल निकलवानी तो आपको इस टाइप की डिटेल मिली होगी। यहाँ पर भी ये डिटेल भरनी होती है। देखो यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है 47 से 50। हरियाणा में ये अमाउंट फिक्स होता है, 10-20 रुपये के हिसाब से होता है, लेकिन वो फिर भी 100 रुपये आपसे ले लेंगे, 200 रुपये ले लेंगे और तीसरे चौथे दिन आपको दे देते हैं। दोस्तों ऐसा ही नोएडा यूपी में होता है, जो कि नोएडा गाजियाबाद का डॉक्यूमेंट है, देखते हैं। आपको यहाँ पर 235 से 254 तक पेज है। तो आपको जो फीस है वो पेज के हिसाब से कंसीडर की जाती है। लेकिन नोएडा में भी कुछ ऐसा ही कई डॉक्यूमेंट है, आप एप्लीकेशन दे देंगे, वो आपको लमसम में आपको बता देगा इतना पैसा देना आपको नकल मिल जाएगी। दिल्ली में थोड़ा हमको एक बाई प्रोसेस के हिसाब से ही चलना पड़ता है। दिल्ली में आप जब एप्लीकेशन देके अप्लाई कर देंगे तो आपको एक रसीद मिलती है। हरियाणा में और यूपी में ऐसी कोई रसीद नहीं मिलती, सिर्फ एप्लीकेशन ले लेते हैं, आपको नकल दे देंगे 2-3 दिन बाद ही। और दोस्तों दिल्ली में जो है वो रसीद दिखाने के बाद ही आप जो रसीद काटेंगे, आपकी फीस की रसीद भी मिलेगी, आपको दे देंगे। उसके बाद जो रसीद को दिखा करके आप नकल ले सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कितने दिन में मिलती है। तो दोस्तों हरियाणा में और यूपी में है तो सेम डे भी मिल जाती है। और अगर दिल्ली की बात करें तो आपको प्रोसेस जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो 30 दिन का होता है, लेकिन ये आपको जल्दी भी मिल जाती है, 2-3 दिन में भी मिल जाती है, 4 दिन में मिल जाती है, 5 दिन में मिल जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि हमारा जो मोटिव है लोगों को जागरूक करना वो हमारा थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए।